वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी? आई होप सो अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो एक नई वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, उस वीडियो में आज हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो हमने लास्ट टाइम पे किए थे या लास्ट वीडियो में किए थे। मैं आपका दोस्त होस्ट दीपक पांचाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल स्टडी विद दीपक से। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं थोड़ी सी बातें पहले समझा देता हूँ, उसके बाद उस जो टॉपिक हमने जो लास्ट टाइम किया था उस टॉपिक से कुछ हल्की सी बातें बताता हूँ। फिर उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे जिस पे जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था या जो पढ़ाया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। मैंने आपको बताया था जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज के। ये कॉन्सेप्ट मतलब आप एक तरीके से समझ लो, ये केस फर्स्ट समझ रहे थे, ये केस फर्स्ट समझ रहे थे। उस केस के बारे में स्टडी करने जा रहे थे हम। ये वो केस था जब सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि जितना परिवर्तन सिंपल इंटरेस्ट में होगा, जितना परिवर्तन एसआई में होगा, उतना ही परिवर्तन रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा, उतना ही परिवर्तन रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यहाँ पर यही होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला क्वेश्चन जैसा आप लोगों को दिया गया है उसे एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से देखकर तब बताना कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए, आप लोगों को डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू 18% पर एनम, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से बढ़कर 18 हो जाए, परिवर्तन कितना हो रहा है। पहले अगर R1 थी आपकी 16%, पहले डाटा को लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, बेसिक से आराम से समझाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाए। फिर हम धीरे से लेवल को बढ़ाएंगे और शॉर्ट्स में चलेंगे। तो R2 कितना हो गया 18। आप ये कह सकते हो जो R1 और R2 में परिवर्तन है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो परिवर्तन हुआ है वो 2% हुआ है। कितना बढ़ा है? 2% बढ़ा है। फिर इसने कहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी रिसीव, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिसीव होगा। ध्यान में आप एक बात रखेंगे कि जो एसआई होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट चेंज की होता है। यानी कि जितना परिवर्तन सिंपल इंटरेस्ट में होगा उसी हिसाब से परिवर्तन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा। जितना हिसाब परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन किस में होगा? एसआई में होगा। यहाँ पर परिवर्तन कितना हो रहा है आर में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है? 2%। तो आपका परिवर्तन एसआई में भी इतना ही होगा। और जो एसआई होता है वो किस पर मिलता है? तो आपका आंसर होगा जी ये प्रिंसिपल पर मिलता है। किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। और एक बात और नोट करके लिख लेंगे कि प्रिंसिपल पर मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज के केस में ये हर ईयर ईच एंड एवरी ईयर क्या होता है? ये सेम होता है। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि साधारण ब्याज में मिलने वाली राशि मूलधन पर हमेशा समान मिलती है। चाहे वो 1 साल के लिए मिले, चाहे वो 10 साल के लिए मिले, चाहे वो 20 साल के लिए मिले, वो राशि हमेशा एक जैसी होगी, वो राशि हमेशा समान होगी। समझ गए बात को? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया है उसने? पी कितना दिया है? वो दिया है उसने 4000। कितना दिया है? 4000। जब ब्याज मिलेगा 2% बढ़ा है तो आपको ब्याज भी 2% बढ़कर मिलेगा। कितना मिलेगा 2% बढ़कर? देखो, किसी भी वैल्यू का अगर 1% निकालते हैं, किसी भी वैल्यू का अगर 1% निकालते हैं तो पीछे से हम पहले 10% देखो कैसे निकालेंगे। मान के चलो मैं इसका 10% निकाल रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू है उसके पीछे से एक डिजिट छोड़ो, मतलब राइट हैंड साइड से एक डिजिट को लेफ्ट करो और पॉइंट लगाओ। यहाँ एक डिजिट लेफ्ट करी, मैंने पॉइंट लगाया। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट लगाया। जब यहाँ पर पॉइंट लगाया तो ये कितना होगा? 400। इसका मतलब 4000 का 4000 का 10% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हमने चाहिए 1%, कितना चाहिए? 1%, तो ये हो गया 40। इस 1% को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2% बना लिया। कितना बना लिया? 2%। तो वैसे ही मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि 80। तो आप कहेंगे कि कितना परसेंट, कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जो एक्स्ट्रा मिलने वाला, एक्स्ट्रा जो एसआई होगा वो 80 रुपये होगा। कितना होगा? 80 रुपये होगा।
आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा था ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअल बात जो है वो समझ में आ जाए। अभी जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और तब इसको एक बार समझने की कोशिश करना। और फिर मैं बताता हूँ इस अप्रोच को कैसे और इजी बना सकते हैं और कैसे इस अप्रोच को हम और बहुत इजी बना सकते हैं और साथ ही साथ इसमें शॉर्ट कैसे चल सकते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे चल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको नया क्वेश्चन ये आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, आपको ये बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और एक बार पढ़ते हैं कि क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, क्या नहीं बोला गया। इसमें कहा गया है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 7200 becomes rupee 9360 in 4 years। यानी कि अगर कोई भी सम, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई जो सम है वो 4 सालों में 72 से बढ़कर 9360 रुपये हो जाता है। उसके बाद क्या कहा इसमें, उसके बाद इसमें कहा गया इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस बाय 20%, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% रिड्यूस कर दिया जाए, कितना रिड्यूस कर दिया जाए, 20% रिड्यूस कर दिया जाए, फिर इसने कहा देन व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट इन द सेम टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर कितना अमाउंट हमें मिलेगा। देखो दो अप्रोच इसकी हो सकती है, दो अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की हो सकती है। एक अप्रोच मैं आपको हल्की सी शॉर्ट ट्रिक मतलब एक अप्रोच बताता हूँ मैं आपको जो इसकी डेस्क्रिप्टिव अप्रोच है, और फिर एक अप्रोच में चलेंगे हम इसकी शॉर्ट अप्रोच में चलेंगे। पहले उस डेस्क्रिप्टिव को समझो। सबसे पहले क्या कहा गया, ध्यान समझना, आपको ये दिया गया था, मतलब इतना पी था पहले प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ये बढ़कर हो जाता है 9360 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 9360। अब ये कितने टाइम में हुआ, तो आपका आंसर होगा जी ये 4 साल में हुआ, 4 ईयर में हुआ। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंटरेस्ट मिल गया हमको, अगर आप कहते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 2160 रुपये। ध्यान समझिए, 2160 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। ये 2160 क्या है, तो आपका आंसर होगा जी SI। क्या ये SI। आपके पास थे 7200 रुपये, 4 साल के बाद कुछ उस पर ब्याज लगा और ब्याज लगने के बाद वो 9360 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 9360। अभी उसने ये नहीं बताया कि कितने परसेंट से, कितने ब्याज की दर से ब्याज लगाया गया ताकि वो 4 साल में इतना हो गया। हमने देखा 4 साल में हमारे पास जो ब्याज आया है या 4 साल में जो ब्याज लगा है वो 2160 रुपये है। कितना होता है, 2160 रुपये होता है। अब वो कहता है कि ये अब यहाँ जितना ब्याज की दर लगी वो अलग है। तो एक तो तरीका है, आप ना ब्याज की दर निकाल लो, यहाँ पर कितनी ब्याज की दर लगी। तो हम देखिए, अगर क्योंकि ये ब्याज जो मिला है हमें वो इस पर मिला होगा प्रिंसिपल पर, हमने ये चेक कर लिया कि अगर 2160 इसका देखते हैं कितने परसेंट आता है, तो ब्याज की दर वही होगी हमारी। तो हमने इसको चेक कर लिया। आप धीरे से आराम से इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि मान लो इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कितने की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 100 से ये 0 कैंसिल आउट हो गई। अब इसे देखो यहाँ कितने परसेंट आता है, इसे यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने परसेंट आता है, तो आपका आंसर होगा कि ये आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से समझना। अगर इसमें 7200 में मान लो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। समझ गए बात को, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूँ तो 30 ना लिख दूँ क्या मैं इसको यहाँ पर, समझ गए बात को। तो इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 30 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है, इसकी जगह कितना आ गया, 30। अब देखो ये तो आ गया आपका 30, इतना हो गया। लेकिन ये जो 30 था, इस 30 को हम 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से। आप फॉर्मूला वो वाला लगा दो, या मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, क्योंकि जो SI होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RT% के नहीं होता, RT% के होता है दोनों के दोनों। तो हमने इसको 4 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर जो आया है ये 7.5% आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा जी, यहाँ पर जो पहले R लग रही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये 4 साल में हुआ था, वो कितना हो गया, 7.5%। अधिकतर ऐसा किया जाता है एग्जाम्स में। बच्चा क्या काम करता है, पहले यहाँ देखता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पहले 7.5 था, अब इसको 20% कम करेगा वो,
अब इसको 20% कम करेगा तो यानी कि ये मान लो R1 है और R2 जो हो जाएगी वो 20% कम, इसका अगर 20% अगर कम करते हुआ इसका 20% कम करती है तो इसका मतलब 1.5% कम हो जाएगा। तो जो नई R2 बनेगी वो 6% होगी। कितनी होगी? 6%। समझ गए? 6% होगी। करके देख लेना, जब 7.5 का 20% हम लेस करेंगे तो 1.5% कम होता है। कितना होता है? 1.5% कम। 7.5 में से अगर 1.5% हम कम करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा 6 बनता है। इसका मतलब अब 20% कम करने के बाद हमारे पास कितने परसेंट बना है? कितने परसेंट बन गया? तो अब हमें 6% पर ब्याज लगाना है। अब कहा कि अगर जब इतना कम कर दिया जाए तो इसका मतलब 6% पर ब्याज अगर हम लगाए तो कितना हमें ब्याज मिलेगा 6% पर? देखना, हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RT% की होता है। ये मैंने आपको बताया था। आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आएगी ये वाली बात, तो आप प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए जो मैंने बताई। अब देखो 6 ये था, 4 साल के लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि किस पर 24% लगेगा। 6 × 4 कितना लगेगा? 24% लगेगा। अगर 7200 पर 24% लगेगा तो 7200 का 24%, यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है। 7200 का 24% देख लो कितना होता है। अगर 7200 को मैं 24% देखता हूँ तो आप देखो 10% तो हो जाएगा 720। 10% कितना हो जाएगा? 720 देखो 10% हो जाएगा 720। 20% कितना हो जाएगा? 1440। 20% कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। अब 1440 ही हो गया, हमें 4% और चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1440 है वो 20% के बराबर है। कितने के बराबर है? 20% के बराबर है 1440। हमें कितना चाहिए? 4%। 1% होता है 72। 1% कितना हो गया? 72। और 4% हमने चाहिए तो क्या काम करेंगे इसमें? 8, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 8, 8 4 12 का 2 का 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 इतना, यानी कि 1728 रुपये हमें मिलेंगे जब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया जाता है। अब ये 1700 उसने अमाउंट पूछा, ध्यान से देखना, उसने न्यू अमाउंट बोला है, ब्याज नहीं बोला उसने न्यू अमाउंट बोला है। अगर न्यू अमाउंट बोला है तो आपको पता होगा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि जो हमें अमाउंट मिलेगा, जो हमें मिश्र धन मिलेगा वो बराबर होता है, अगर इसे हिंदी वाले के लिए समझे तो ये हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें पता चल गया अब कितना मिला? 1728। हमारा मूलधन कितना था पहले? 7200। यानी कि अगर मैं 7200 में 1728 जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 1728 जोड़ता हूं तो कितना आएगा? यहां लिख देता हूं, देखो 8 कितना हो गया? 8 2 2 7 और 2 9 और 8, यानी कि आप ये कह सकते हो 8928 आपको अमाउंट वो प्राप्त होगा जब ब्याज की दर को, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% मेरे भाई लेस कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? जब 20% लेस कर जाता है तब ये सारा केस होता है। अरे भाई इतनी बड़ी राम कहानी करेंगे तो क्या डिस्क्रिप्टिव थोड़ी दे रहे हैं हम एग्जाम, हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो हमें तो जितनी शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को। कितना आया? ये आया। अब देखो इसे शॉर्ट क्या काम करेंगे हम, मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको ये बात मैं समझा दूं, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है फिलहाल। देखो जब मैंने कहा कि SI, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जितना चेंज SI में होगा उतना ही चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा। उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले कितना ब्याज मिला था? 2160 रुपये, और वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% डिक्रीज करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना डिक्रीज करो? 20%। तो भाई हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज, वो ब्याज को 20% डिक्रीज नहीं कर लेंगे, ब्याज को 20% क्या कर लेते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं। तो अगर मैं 2160 का 20% निकालता हूं तो ध्यान से बताना, विदाउट कॉपी पहले बता दो, 10% क्या मैं 216 कह सकता हूं? 10% 216 कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्या 10% 216 कहने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 20% 432 रुपये होगा?
कितना 432 रुपये। यहाँ तक बहुत आराम से बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो न्यू हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, किसी भी संख्या का 10% अगर आपको निकालना आता है तो क्या काम करो कि आप लास्ट डिजिट को हटाओ और या फिर लास्ट डिजिट को छोड़कर पॉइंट कर लगा दो। तो 216 इसका 10% है। 216 कितना है? 10%। हमारे को चाहिए 20%, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 20% हो जाएगा। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो मेरे भाई, तो जब 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 432 ही हमें चाहिए। इसका मतलब जब हमें 20% कम करना है तो 20% तो ये परसेंट में होगा और वैल्यू में कितना होगा? मान में। तो आप कहेंगे कि 432, यानी कि 2160 में से 432 ही माइनस कर दो। कितना कर दो? 432 माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, यहाँ आ गया। इसमें से 5 में से यहाँ 3 जाएगा तो 2 यहाँ बच जाएगा। 11 में से 4 जाएंगे तो 7 यहाँ बच जाएगा और 1 यहाँ बच जाएगा। तो भाई ये बात समझ में आ गई कि अगर वो 20% लेस करता है किसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो ब्याज हमें 1728 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 1728। और देखना इतनी बड़ी राम कहानी करने के बाद 1728 ब्याज मिला था। ये जरा सी तो बात थी जरा सी बात, ठीक है, इतनी बात। अब इसी इसमें जोड़ दो, मिल जाएगा। एक तो ये बात, इसी से भी सॉर्ट कर सकते हैं इसको, इससे भी सॉर्ट करेंगे इसको। कैसे करेंगे? ध्यान से समझना बात को। ये वाली बात तो बेकार है, ये वाली बात कितनी है? बेकार, यूजलेस बात है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे भाई हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें वहाँ पर मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो जब ये 432 रुपये आए थे, आप सीधा 9360 रुपये में से 432 रुपये घटा दो सीधा। जब अमाउंट की बात की है उसमें, जीरो के जीरो, ठीक है, 32 घटाना था, सॉरी 32। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और 12 में से 4 गए 13 में से 4 गए 9 और भाई ये 8 नहीं बच जाएगा। देखना इतना ही बचेगा। क्या करना? बहुत इजी। अब जरा इस बात को थोड़ा सा मैं और समरी एक साथ बता देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन गई होगी, इसलिए मैं इस बात को अब कर देता हूँ छोटी। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप यूं कर दोगे, यूं। देखना ध्यान से। उसने कहा था कि 7200 रुपये है भाई, 7200 रुपये 93 से 60 हो जाती हैं कितने साल में? 4 साल में। ब्याज हमने देखा कि 2160 मिला। उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% कम कर दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% कम करने के बाद 2100 का ब्याज का ही 20% कम कर दो। तो ब्याज का जब 20% कम करते हो तो 332 रुपये आएगा। कितना आएगा? 332। इसमें से 332 रुपये घटा दो, जब नया अमाउंट उसने पूछा है 332 रुपये घटा दो। 8, 5 में गए 2 और यहाँ 9 और यहाँ पर 8 हो गया आंसर। लो बताओ क्या था? इजी। आपको ये अप्रोच ऐसे अप्लाई करनी है, जितनी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर दो। प्रॉमिस है आप लोगों से कि एक सिंगल क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट का आपसे हलेगा नहीं, ठीक है? मतलब हलने का मतलब ये नहीं कभी सोचे कि होगा नहीं, हलने का मतलब ये कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता आपसे, इसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको बोर्ड पे अभी मैं करके बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से समझ के फिर उसे मुझे करके बताना कि कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए दोस्तों, आपके लिए नया क्वेश्चन ये क्या है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ₹2000 बिकम्स इज 2800। मतलब कि कुछ साधारण ब्याज की, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या कहा इसने कहा कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई जो प्रिंसिपल है या कोई भी एक धनराशि है वो 2000 से बढ़कर 2800 रुपये हो जाती है। ध्यान समझना, बहुत इजी करेंगे आराम से। 2000 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 2800 रुपये हो जाती है। समझ गए बात को? इतनी उसने क्वेश्चन में बोली। फिर उसने कहा कितना समय लगा इसमें? तो इसमें कहा उसने 5 ईयर लगे। कितने लगे? 5 साल में। यानी कि 5 साल में कोई राशि 2000 से बढ़कर 2800 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2000 से 2800 रुपये। फिर आगे देखो क्या कहा उसने। वो कहता है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस बाई 12.5%, यदि ब्याज की दर को 12.5% कम कर दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 12.5% कम कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट इन सेम टाइम पीरियड।
तो नया जो हमें ब्याज जो नया अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट कितना होगा, अगर जो समय है वो उतना ही रहे, इसी समय में नया ब्याज, नया जो हमें अमाउंट यानी कि नया जो हमें मिश्र धन मिलेगा वो मिश्र धन कितना मिलेगा। तो पहले देख लो, जैसे हम अभी कर रहे थे, कितना ब्याज मिला, 800 रुपये मिला। अब ये जो 800 रुपये है उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12.5%। तो ध्यान अगर आपको हो कुछ फ्रैक्शंस का, 12.5% का मतलब होता है 1/8 कम करना। कितना कम करना, 1/8, समझ गया। तो 1/8 को कम करने का मतलब है कि 800 का 1/8 कम करना है। 800 का अगर आपसे 1/8 कम करने के लिए कहा जाए तो क्या ये नहीं कह सकते 100 रुपये कम करने हैं। कितना कम करना है, 100 रुपये कम करने हैं, तो कर दो 100 रुपये कम। अमाउंट पूछा है 2800 में से 100 रुपये कम कर दो तो कितना नया अमाउंट बन जाएगा, 2700। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आप घर बैठकर आराम से वो बड़े वाली अप्रोच करके देख लेना। इस पे जितनी बड़े वाली अप्रोच करके आप इसमें देख लोगे तो आप ध्यान से समझ लेना, वही वाली बात समझ में आएगी जो वो इतनी बड़े डिस्क्रिप्टिव करने के बाद आप ये छोटा सा अप्रोच कर लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसे ध्यान से समझ। अब नया क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। ध्यान से देखना, कोई नया देखो ध्यान से, आपके लिए नया क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसने कहा कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन सर्टेन सम एट 3% पर एनम 3% पर एनम इन 6 ईयर इज ₹144। यानी कि कोई सम था, कोई एक निश्चित सम था, अब की बार सम भी नहीं दिया। देख लो वही अप्रोच लगेगी, अब की बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया, अप्रोच वही लगनी है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। कैसे कहा कि यदि कोई सम था, एक सम था, कोई एक फिक्स राशि थी, उस पर जो ब्याज मिल रहा था 3% पर एनम के हिसाब से 6 साल में जो ब्याज मिला, यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो टाइम था वो 6 साल था। इस 6 साल में जो ब्याज मिला, जो SI था वो 144 रुपये है। कितने हैं वो, 144 रुपये। अब कहता है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 से बढ़ाकर, यानी कि 2, देखो यहाँ पर एक बात बोलेगी है 2 यानी कि 5 तक कर दिया जाए। कितने तक कर दिया जाए, 5 तक। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी, 3, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितने तक कर दिया, 5% से कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं परिवर्तन सिर्फ 2% आया है? क्या ये बात कही जा सकती है परिवर्तन 2% आया है? जी बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का परिवर्तन हुआ है। अब देखो कहने का तरीका बदला गया है बस। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का परिवर्तन हुआ है तो ब्याज में भी 2% का परिवर्तन होगा। तो ब्याज में भी कितना परिवर्तन होगा, तो 2% का परिवर्तन होगा। अगर उसने बढ़ाने की कही है, अगर उसने बढ़ाने की कही है तो 2% बढ़ जाएगा। अगर उसने घटाने की कही है तो 2% घट जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्याज जो होता है वो हर साल जो मिलता है वो किस पर मिलता है, तो आपका आंसर होगा प्रिंसिपल पर मिलता है और हमेशा समान रहेगा। तो अगर 2% हमें 6 साल तक बढ़कर मिलेगा, कितना, पहले साल हमें 2% बढ़कर मिला, दूसरे साल 2% बढ़कर मिला, तीसरे साल 2% बढ़कर मिला, तो 6 साल तक हमें 2% बढ़कर मिलेगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ओवरऑल 6 साल के अंदर जो ब्याज बढ़कर मिलेगा वो 12% मिल जाएगा। यानी कि मुझे 5-6 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा वो 12% बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर 12% बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप क्या काम करेंगे, जैसे पहले बताया गया था, 144 का 12% निकाल लो भाई। कितना निकाल लो, 12%। अगर 144 का 12% निकालते हैं हम, 144 का कितना निकालते हैं, 12%, तो देखना 12% 144 का कितना होगा, 12%। 10% होता है 144 का कितना, 10% कितना होता है 144 का, 10% हो जाएगा 144 का कितना, अरे बताओ कितना हो गया, 10%। देखो आपके लिए जो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन सर्टेन सम एट 3% पर एनम इन 6 ईयर इज ₹144। यानी कि आपसे कहा गया कि एक निश्चित कोई धनराशि है, उस निश्चित धनराशि पर जो ब्याज मिला है
कितने साल में? 6 साल में 3% पर एनम के हिसाब से वो आपको ब्याज मिला है 144 रुपये। कितने रुपए मिला है? 144 रुपये मिला है। अब वो कहता है कि यदि ब्याज की दर 5 तक कर दी जाए, कितने तक कर दी जाए? 5 तक कर दी जाए तो नया इंटरेस्ट कितना होगा? देखो मैंने आपको बताया था कि जो एसआई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरटी परसेंट के। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझाया था और इससे पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ये बातें मैंने बताई थी। तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो पहले वाला है, जो पहला इंटरेस्ट है 144, वो कितने के बराबर होगा? टी ये रहा और आर ये रहा। तो हम कह सकते हैं 6 गुणा 3% कितना हो जाएगा? 18%। कितना हो जाएगा? 18%। तो बात ये समझ में आ गई कि 18% कितना हो गया? आपका 144 हो गया। समझ गए बात को? बहुत इजी, बहुत आराम से बातें समझा रहा हूँ, ध्यान से फोकस कर लो इस 15 या 20 मिनट की वीडियो पर। अगर इस 15-20 मिनट की वीडियो पर फोकस कर ले तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं पर भी कैसे भी मिल जाए आप उसे छोड़कर नहीं आओगे, ये प्रॉमिस है मेरा। ध्यान से देखो, तो 18% कितना हो गया? अब वो कहता है कि यदि ब्याज की दर 5 तक कर दी जाए, ठीक है भाई 5 तक कर दी गई, फिर 6 साल तक लगेगा, तो इसका मतलब 30% नहीं हो जाएगा? ये 30% कहाँ से निकाला मैंने? 5 गुणा 6, इन दोनों का परसेंट करके निकाला 30%। तो उसने बोला है कि अगर ये वाली स्थिति हो 5% पर एनम के कर दिया जाए तो ब्याज कितना मिलेगा? तो आप अप्रोच क्या लगाओगे? आप अप्रोच ये लगाओगे आस्क से मल्टीप्लाई, गिवन से डिवाइड। ये मैंने परसेंटेज में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान है परसेंटेज में बताया था। देखो कैसे, 18% है 144 के बाद, 144 के बराबर, तो ये कितने परसेंट? ये 30% कितने के बराबर होगा? तो 144/18 गुणा 30, 144/18 गुणा 30, 6 से काट दिया 36 18, 6 से काट दिया 6 पंजे 30, 3 से काट दिया 3 चौक 12 और 3 अठे 24। तो बच कितना गया? ये बच गया 48 गुणा 5। कितना बच गया? 48 गुणा 5, 5 चौक 20 और 5 अठे 40। ये हो गया कितना? 240 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई? 240। तो वो नया ब्याज जो हमें मिलेगा वो 240 रुपये होगा। कितना होगा वो? 240 रुपये होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 240 रुपये होगा। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहें और आराम से करें। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ एक बात और, कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अपने आप में एक अलग अलग टाइप्स के तरीके से बताए जाते हैं। इसमें ऐसा यूज़ करो, इसमें वैसा यूज़ करो, लेकिन अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट एक ही था और ये अलग अलग तरीके की अप्रोचेस हमने उसमें की थी और हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि इनको अच्छे तरीके से कर ले, ताकि आपको एक भी क्वेश्चंस ना ऐसा हो कि छोड़ कर आओ और ये फिर कहे जाए कि सर आपने बताया था और आपके बताने से क्वेश्चंस रह गया। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें, ठीक है। दूसरा, जो किरण वाली बुक है, उस किरण वाली बुक के में जो क्वेश्चंस है, जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस एक सिंगल कॉन्सेप्ट से बाहर एक किरण का एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ के बात को? तो आप प्लीज़ इन्हें करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके सभी क्वेश्चंस को अप्लाई करें, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले अप्लाई करें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो से आप सभी को कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट कम अच्छा लगा, क्या बातें आपको समझ में आ रही है और क्या बातें नहीं समझ में आ रही, ताकि आने वाली वीडियो में मैं वो जो कमियां आपको लग रही है कि सर मुझे इस कमी की महसूस हो रही है, मुझे ये बात मेरे से नहीं आ रही है, वो मैं आपके लिए दूर कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ।